ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं स्वामी प्रेमानंद की जीवनी, और उसका बहुत सारा अंश हम लोगों ने पढ़ लिया है। शेष भाग आज पढ़ेंगे, उसकी अंतिम किस्त आज है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामी प्रेमानंद बिना माँ की आज्ञा के न कहीं जाते थे न कोई कार्य करते थे। आगे लिखते हैं कि यह आत्मसमर्पण का भाव उनके जीवन में अन्य रूप में भी प्रकट होता है। ठाकुर के निर्देशानुसार ही वे मठ में निवास करते थे तथा उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे। वह आदेश केवल हृदय में सूक्ष्म अनुभव के रूप में ही नहीं मिलता था, वरन विशेष अवसरों पर ठाकुर निर्देश देने के लिए स्थूल रूप धारण कर सामने प्रकट हुआ करते थे। एक बार मठ की व्यवस्थापना के बारे में गुरु भाइयों के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने अन्यत्र चले जाने का संकल्प किया और मठ के फाटक की ओर चल पड़े। साथ में केवल शरीर पर के वस्त्र, एक गमछा और एक और कपड़ा था। फाटक पार होकर उन्होंने ज्यों ही कदम बढ़ाया त्यों ही देखा कि ठाकुर उनके कंधे पर का गमछा खींचते हुए कह रहे हैं, कहाँ चले चांद, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे। स्वामी प्रेमानंद के अनिश्चित पथ की यात्रा वहीं समाप्त हुई। यद्यपि प्रेमानंद ने अपने जीवन का अधिकांश भाग मठ में ही बिताया, फिर भी तीर्थ दर्शन की साधु सुलभ इच्छा से वे बीच बीच में बाहर भी जाया करते थे, जिसका आभास हम पहले ही दे आए हैं। आचार्य विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात कुछ वर्ष मठ में बिताने के पश्चात 1906 ईस्वी में वे पुरी धाम गए। 1910 ईस्वी में उन्होंने स्वामी तुरीयानंद, शिवानंद तथा कुछ और साधु ब्रह्मचारियों के साथ अमरनाथ की यात्रा की। बेलूड़ मठ से रावलपिंडी होते हुए वे लोग काश्मीर पहुंचे। फिर अमरनाथ दर्शन के पश्चात 3 महीने काश्मीर में बिताकर उन्होंने श्रीनगर आदि दर्शनीय स्थान देखे। कश्मीर से स्वामी तुरीयानंद शिमला गए और स्वामी प्रेमानंद तथा शिवानंद 14-15 दिन कनखल में बिताकर सितंबर के अंत में काशी पहुंचे। वहां कुछ दिन व्यतीत करने के बाद वे बेलूर लौट आए। 1914 ईस्वी में प्रेमानंद जी को पुनः काशीधाम जाना पड़ा। 1913 ईस्वी में दुर्गा पूजा के पूर्व ब्रह्मानंद जी वहां गए थे। आगामी वर्ष अक्टूबर तक उनके मठ न लौटने पर मठवासी उनका तीव्र अभाव अनुभव करने लगे। अतः स्वामी प्रेमानंद शीघ्रतापूर्वक उन्हें वापस लाने के लिए काशी पहुंचे, परंतु महाराज उस समय मठ वापस न आकर प्रयाग को चल दिए। दूसरा कोई चारा न देखकर प्रेमानंद जी ने उनका अनुसरण किया। वहां पर 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी महाराज के बेलूड़ लौटने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। अब प्रेमानंद जी से न रहा गया। चौथे दिन वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, महाराज आपको मठ चलना ही होगा। आयु में ज्येष्ठ गुरु भाई के इस विनय पूर्ण आचरण से ब्रह्मानंद जी घबराकर कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, ये क्या बाबूराम दादा, ये क्या, उठो उठो। उसी अवस्था में पड़े हुए ही बाबूराम महाराज ने व्याकुलता पूर्वक पुनः अपनी विनती दोहराई। हार मानकर ब्रह्मानंद जी को कहना ही पड़ा, उठो उठो बाबूराम दादा, मैं चलूंगा। दूसरे ही दिन सभी लोग मठ को चल दिए। इस घटना से हमें अनुपम गुरु भ्रातृ प्रेम और उससे भी अधिक अनुपम संघाध्यक्ष के प्रति निष्ठा दीख पड़ती है। यही रामकृष्ण संघ की नींव है। आगामी वर्ष प्रेमानंद जी ने
नीलाचल उड़ीसा जाकर महाराज के साथ कुछ महीने बिताए। 1916 ईस्वी के अंत में वे अंतिम बार काशी धाम गए और 1917 ईस्वी के प्रारंभ में मठ लौट आए। इसके अतिरिक्त मठ जीवन के प्रारंभ में किसी समय वे अपनी माता के साथ रामेश्वरम आदि तीर्थों के दर्शन कराए थे। इस प्रकार उन्होंने भारतवर्ष के प्राय सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन कर तृप्ति लाभ किया था। तीर्थ भ्रमण के साथ ही वे ठाकुर की वाणी का प्रचार भी किया करते थे। प्रारंभ में तो यह घटना चक्र में पढ़कर सभी के तथा अपने भी अनजाने में ही हो जाया करता, परंतु जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उनके इस प्रचार का प्रभाव एवं प्रसार देखकर लोग विस्मित रह गए थे। जो बाबूराम महाराज सदा मठ के छोटे छोटे कामों में ही लगे रहते थे, जो कभी विद्या या बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करते थे, वे ही अब सभा समितियों में उपस्थित रहते हुए अपने अटूट विश्वास तथा प्रेम के प्रवाह से जन समाज को धर्म भाव से उन्मत्त कर डालेंगे, ये भला कौन सोच सकता था। पूर्व बंगाल में उनकी प्रचार शक्ति विशेष रूप से प्रकट हुई थी। यह सत्य है कि इसके पूर्व भी वे उत्सव आदि में भाग लेने मेदिनीपुर आदि स्थानों को अनेक बार गए, परंतु पूर्व बंगाल के साथ मानो उनका एक अदृश्य संबंध सूत्र था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, पूर्व बंगाल तेरे लिए रहा। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भाव में मुग्ध पूर्व वंग के आध्यात्मिक सागर में प्रेम की एक नवीन लहर उठाने की शक्ति स्वामी प्रेमानंद के ही हृदय में निहित थी। वे ही थे जो स्वयं मत्त होकर दूसरों को भी मत्त बना दिया करते थे, बना देने में समर्थ थे। 1915 ईस्वी में भक्तों के आमंत्रण पर वे राड़ी खाल ढाका गए। वहां श्री जगदीश चंद्र बोस के निवास स्थान पर उनके ठहरने की व्यवस्था हुई। श्री रामकृष्ण के इन पार्षद के आगमन से वह अंचल उस समय प्रेम से ओतप्रोत हो उठा। यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी उस आनंद में भाग लिया। किसी विशेष क्षेत्र में उत्सव के लिए चंदा एकत्र करने न जाने पर उन लोगों ने कहा था, वे क्या सिर्फ आप ही लोगों के हैं, वे तो हम लोगों के भी पीर साहब हैं। उस अंचल में बहुत से घरों में लोगों को ठाकुर की पूजा एवं कीर्तन में उत्साह पूर्वक भाग लेते देखकर प्रेमानंद आश्चर्य चकित रह गए थे। उत्सव में उन्होंने व्याख्यान आदि भी दिए थे, पर अत्यंत दुख की बात यह है कि उस उत्सव के पश्चात कलकत्ता लौटने पर उन्हें कालरा हुआ और प्राण संशय उपस्थित हुआ। एक दिन इस अवस्था में बाबूराम महाराज को अचेत देखकर सबको लगा कि वे अब देह त्याग कर देंगे, परंतु थोड़ी ही देर बाद वे होश में आ गए और सबका शंकाकुल दुखी चेहरा देखकर कहा, डरो मत, ये शरीर अभी नहीं जाएगा, मां जीवित जो है। इस रहस्य को बहुत से लोग नहीं जानते थे और जानने वाले भी भूल चुके थे। श्री रामकृष्ण ने जब बाबूराम की माता से संतान की भिक्षा मांगी थी तो माता ने स्वीकृति देते हुए कहा था, बाबा इतनी भिक्षा दीजिए कि मेरी भगवान में भक्ति हो और मुझे पुत्र कन्या का शोक न सहना पड़े। ठाकुर ने वह वर प्रदान किया था। बाबूराम महाराज ने अब उसी अमोघ वाणी को सबको स्मरण करा दिया। जिस रोगी के बारे में चिकित्सकों तक ने आशा छोड़ दी थी, वे रोगी दैवी सामर्थ्य के बल पर अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे स्वस्थ हो उठे। उनकी इस अस्वस्थता के समय पूर्व बंगाल के मुसलमान भक्तों ने मनौती मानी थी तथा मठ में तार भेजकर कामना व्यक्त की थी कि वे शीघ्र आरोग्य लाभ करें। आगामी वर्ष प्रेमानंद जी ने ब्रह्मानंद जी के साथ कामाख्या दर्शन तथा पूर्व बंगाल का परिभ्रमण किया। मैमन सिंह में एक दिन नदी के तीर पर टहलते हुए उन्होंने देखा कि महाराज भावस्थ हो गए हैं। लोक कल्याण में सदा तत्पर प्रेमानंद जी तुरंत निकटस्थ युवकों को उनके चरणों में ले आए और कहा, महाराज बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। महाराज भी उत्साह पूर्वक बोले, ये लड़के देवता बन जाएंगे। तत्पश्चात ढाका के रामकृष्ण मिशन का शिलान्यास कर वे लोग कासिमपुर के जमींदार के
मकान पर आए। इसके बाद देवभोग में नाग महाशय के निवास स्थान का दर्शन करते हुए वे 25 फरवरी को कलकत्ता और उसके दूसरे दिन बेलूड़ पहुंचे। 1917 ईस्वी में स्वामी प्रेमानंद अंतिम बार पूर्व बंगाल गए थे। उन दिनों एक गांव से दूसरे गांव जाते समय तथा कहीं ठहरते समय उनके चारों ओर इतने लोग आ जुटते थे कि बाद में किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उनके साथ महात्मा गांधी की आकर्षण शक्ति की तुलना करते हुए कहा था, महात्मा जी को देखने के लिए भी इतनी भीड़ एकत्रित नहीं होती थी। प्रेमानंद का प्रेम केवल हिंदू समाज में ही आबद्ध न रहते हुए मुसलमान समाज में भी फैल रहा था। यह देखकर एक मौलवी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। प्रेमानंद जब मेमन सिंह के टांगाइल महाकमे के खारिंदा गांव में निवास कर रहे थे तो मौका देखकर उनकी परीक्षा लेने तथा उन्हें पराजित करने के उद्देश्य से वे मौलवी सम्मोहन विद्या में पारंगत अपने एक मित्र को साथ लेकर उनके पास आए, परंतु वे विफल हुए और उन्हें अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। प्रेमानंद महाराज इस पर तनिक भी रुष्ट नहीं हुए, बल्कि मौलवी साहब को जलपान कराने के लिए उन्होंने फल, मिष्ठान आदि मंगवाया। तब मौलवी बोले, आप अब तक उदार मत का प्रचार करते रहे, क्या आप मेरे साथ एक ही थाल में खा सकते हैं? प्रेमानंद दृढ़ता पूर्वक बोले, हाँ खा सकता हूँ, और ऐसा ही किया भी। इस पर मौलवी साहब ने धीरानंद को भी, जो प्रेमानंद के साथ थे, आमंत्रित किया, पर प्रेमानंद ने मना किया और कहा, एक के खाने से ही हुआ। धीरानंद की अवस्था अभी वैसी नहीं है। मुसलमानों के प्रति उनके ऐसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार के अनेक दृष्टांत हैं। ढाका में रहते समय उनकी उदार वाणी से आकृष्ट होकर नवाब सलीमुल्लाह ने उन्हें एक दिन अपने घर निमंत्रित किया था और धर्म गुरु की तरह उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया था। एक बार प्रेमानंद ने मठ में आए हुए एक मुसलमान सज्जन को कुछ खिलाया। बाद में यह देखकर कि कोई उनकी जूठन उठाने को तैयार नहीं है, उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों वह कार्य संपन्न किया। वस्तुतः लोग प्रेमानंद को प्रचारक, गुरु या सेवक चाहे जिस रूप में क्यों न स्वीकार करें, उनका प्रेम जाति वर्ण भेद निरपेक्ष रूप से वितरित हुआ करता था। खारिंदा से वे ढाका आए और वहां से नारायणगंज होकर हसाड़ा और सोनार गांव आदि स्थानों में उत्सव में भाग लेने लगे। बाह्य दृष्टि का अवलंबन कर यद्यपि हमने उत्सव शब्द का प्रयोग किया है, तथापि यह स्मरण रखना होगा कि इससे यथार्थ तथ्य प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उत्सव के उपलक्ष्य में वे लोगों के मन में नव युगोपयोगी एक नवीन प्रेरणा का संचार करने के लिए कटिबद्ध रहते थे। कीर्तन, उपदेश, व्याख्यान, दैनंदिनी व्यवहार आदि के माध्यम से वह प्रेरणा अभिव्यक्त हुआ करती थी और उसका प्रभाव धर्म के क्षेत्र को लांघकर समाज, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी प्रसारित हो रहा था। उदाहरणार्थ हसाड़ा आदि ग्रामों में उन्होंने देखा कि वहां के तालाब, जलकुंभी आदि जंगली वनस्पतियों से भरे हुए हैं, पर यह जानते हुए भी कि थोड़े से परिश्रम से उनकी सफाई करके उन्हें उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद बनाया जा सकता है, ग्रामवासी पूरी तौर से उदासीन है। इससे वे व्यथित हुए। पहले तो वे इस विषय में उन लोगों को प्रोत्साहित करने लगे, परंतु उससे कोई फल होता न देखकर एक दिन वे स्वयं ही पानी में उतर गए और जंगली वनस्पतियों को निकालने लगे। यह देखकर ग्रामवासियों को भी प्रेरणा मिली और वे उनका अनुकरण करते हुए उत्साहपूर्वक उस कार्य में जुट गए। इस दीर्घकालीन भ्रमण तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण के बीच रहने एवं कठोर परिश्रम करने के फलस्वरूप स्वामी प्रेमानंद को काला ज्वर हो आया। कलकत्ता लौटकर चिकित्सा कराने से रोग का थोड़ा उपशम हुआ और वायु परिवर्तन के लिए उन्हें वैद्यनाथ धाम ले जाया गया। प्रारंभ में तो वहां उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार
प्रारंभ में तो वहां स्वास्थ्य में काफी सुधार दिखाई दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उन दिनों इन्फ्लुएंजा की बीमारी पृथ्वी पर सर्वत्र महामारी जैसी फैलती हुई वैद्यनाथ तक भी पहुंच गई थी। उनके शरीर में संक्रमित होकर उनके प्राणों का संशय उत्पन्न कर दिया। समाचार पाकर स्वामी शिवानंद मठ से वहां अविलंब आ गए और उन्हें कलकत्ता ले आए। उनके कलकत्ता पहुंचने तक रोग नियंत्रण से परे जा चुका था, अतः उत्तम चिकित्सा के बावजूद लौटने के चौथे दिन ही 30 जुलाई 1918 ईस्वी मंगलवार संध्या 4:15 पर उन्होंने स्वधाम गमन किया। उस दिन साधुगण प्रातः काल से ही नाम संकीर्तन कर रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद दुखित हो कमरे के अंदर बाहर टहल रहे थे। एक बार भीतर आकर उन्होंने प्रेमानंद से पूछा, ठाकुर का अच्छा स्मरण है ना? ऐसा हो तो फिर हम लोगों को भी भरोसा मिलता है। ठाकुर के मानस पुत्र राखाल को कभी यहाँ तक कि अंतकाल में भी ठाकुर का विस्मरण नहीं हो सकता, बाबू राम को भी नहीं। यह जानते हुए भी ब्रह्मानंद ने संभवतः वर्तमान जड़ सभ्यता के युग में प्रमाण स्थापित करने तथा वहां एकत्र साधु एवं भक्तों के मन में श्रद्धा जागृत करने के लिए ही यह कहा। और मानो उसे समझते हुए ही प्रेमानंद ने मुस्कुराकर स्वीकृति में गर्दन हिलाई और क्षीण स्वर में कहा, कृपा कृपा कृपा। यह कहकर वे टकटकी लगाए ठाकुर के चित्र की ओर देखते रहे, पर बड़ी ही गंभीर मुद्रा में। महासमाधि के पूर्व एक दिन उन्होंने अन्य मनस्क भाव से स्वामी शारदानंद से कहा कि चंपा के रंग के वस्त्र पहनने की इच्छा होती है और बेला के समान शुभ्र अन्न खाने की इच्छा होती है। सुनकर एक परिपक्व बुद्धि ब्राह्मण ने विचार किया, हम लोग गृहस्थ हैं, भला इतनी सब व्यवस्था कैसे कर सकेंगे? भला उन्हें क्या पता था, लादिनी आनंदमयी शक्ति से प्रकट होकर जो मूर्ति इतने दिनों तक मर्त्यलोक में रहती हुई भगवत कार्य साधन में नियुक्त थी, वही आज अपने स्वरूप में लीन होना चाहती है। बाबूराम महाराज ने इस दैवी भाषा में उसी का पूर्वाभास मात्र दिया। स्वामी प्रेमानंद प्रेम की हाट भंग करके चल दिए। यह मार्मिक संवाद चारों ओर फैल गया और इससे सबके हृदय में तीव्र आघात हुआ। सुनकर मास्टर वहां से बोले, ठाकुर के प्रेम का पक्ष चला गया। माताजी अश्रुपात करती हुई बोली, मठ की शक्ति, भक्ति, युक्ति सब मेरे बाबूराम का रूप धारण कर गंगा तट को आलोकित करती हुई मठ में घूमा करती थी। हाँ, ठाकुर उसे भी ले गए। इस तरीके से साथियों एक और जीवन परिचय यहाँ पर हम लोगों ने पूर्ण किया। ठाकुर के इस महान शिष्य जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, उनको हृदय से प्रणाम करते हुए हम सभी अगले शिष्य के विषय और उनके जीवन परिचय को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। अगला जो नाम है स्वामी निरंजनानंद, इनके विषय में आइए शुरुआत आज करते हैं, बाकी विधिवत कल इस पर चर्चा होगी। श्री राम कृष्ण अपने जिन विशिष्ट अंतरंगों का ईश्वर कोटि कहकर निर्देश किया करते थे, स्वामी निरंजनानंद उनमें एक थे। उन्होंने उनके बारे में ये भी कहा था कि वे श्री रामचंद्र के अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अति उच्च आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न इन महापुरुष का जन्म 24 परगना जिले के राजारहाट विष्णुपुर नामक ग्राम में अनुमानतः 1862 ईस्वी की श्रावण पूर्णिमा को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री अंबिका चरण घोष तथा स्वयं का पूर्व नाम नित्य निरंजन घोष था। बारासात निवासी पंडित काली किंकर मित्र आपके मामा थे। निरंजन कलकत्ते में मामा के घर पर रहकर अध्ययन किया करते थे। बचपन में वे तीर धनुष्य तथा अस्त्र आदि लेकर खेलना पसंद करते थे। उनका गठन बड़ा सुंदर था तथा व्यायाम आदि के फलस्वरूप उनकी देह ऊंची पूरी सबल सुडौल थी। तदनुरूप उनका स्वभाव भी निर्भीक तथा वीरतापूर्ण था। श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के पूर्व वे
अहीरी टोला के डॉक्टर प्यारी चांद मित्र के मकान पर एक प्रेतात्मवादी दल से परिचित हुए थे। ये लोग प्रेत आवाहन के माध्यम के रूप में निरंजन का उपयोग किया करते थे, क्योंकि उन पर प्रेत का आवेश बड़ी आसानी से हो जाता था। इस प्रकार प्रेताविष्ट निरंजन की सहायता से ये असाध्य रोगों की चिकित्सा आदि अनेक अलौकिक क्रियाएं किया करते थे। इन प्रेतात्मवादियों के दल में आते जाते एक घटना ने निरंजन के मन में वैराग्य का संचार किया। किसी धनाढ्य व्यक्ति ने 18 वर्ष के लंबे अरसे तक अनिद्रा रोग से कष्ट भोगने के बाद अंत में निरंजन की शरण ली। निरंजन ने बाद में कहा, पता नहीं उस व्यक्ति को मुझसे कोई लाभ हुआ या नहीं, परंतु ऐसा धन कुबेर होकर भी वह इतना कष्ट उठा रहा है, यह देखकर मेरे मन पर धन संपत्ति की असारता की गहरी छाप पड़ी। यहीं से साथियों हम लोग कल से यात्रा को आगे ले चलेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रामनवमी का पर्व है आज, और रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम के ही अंश से जन्म लेने वाले स्वामी निरंजनानंद की जीवनी हम लोगों ने आज प्रारंभ की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जय जय बोलते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति,
लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।